बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने ज़रूर बना रहे होंगे। और जुम्मे का दिन है, वैसे तो जो सारे ही दिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। डबल खुशी इसलिए भी होती है कि वीकेंड आने वाला है, छुट्टी आने वाली है और ढेर सारे पेंडिंग काम अगर ना भी हों तो रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, देर तक सोएंगे। और मैं समझती हूँ आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, अगर आप जॉब करते हैं, आप काम करते हैं, तो फिर वो एक छुट्टी की जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और आप रिलैक्स करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वीकेंड को बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें। आप घर में लेट कर आराम करके अच्छा फ़ील करते हैं, फ्रेंड्स के साथ अच्छा फ़ील करते हैं, कुकिंग करके अच्छा फ़ील करते हैं। जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती है, गार्डनिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ज़रूर किया करें और अपने आप को फ्रेश करें, ख़ुद को पैम्पर करें। अगर फीमेल्स हैं तो थोड़ा सा कुछ अपने हाथ पाँव की तरफ ध्यान दे दें, थोड़ा सा उनको साफ़ कर लें, गर्म पानी में डिप कर लें, नमक ऐड कर दें, आपकी थकन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। बालों में ऑयलिंग कर लें, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है इस सीज़न में। तो ये तमाम चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं, अच्छा फ़ील करवाती हैं, ताकि अगेन आप अपने हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। और आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज पाउंड केक। जब भी ऑरेंजेस आ जाते हैं सीज़न में तो फिर डिफरेंट चीज़ों में ऑरेंजेस होते हैं। स्पेशली अगर हम मीठों की बात करें तो फिर ऑरेंजेस जो हैं वो डिफरेंट हम मीठों में ऐड करने जा रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सिंपली ऑरेंज जूस ही बड़ा ज़बरदस्त लग रहा होता है और काफ़ी चीप भी मिल रहे हैं आजकल क्योंकि सीज़न में है। और जितनी भी ऑरेंज और रेड कलर की चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें आपके स्किन के कलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। विटामिन सी इनमें बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर इनको इस्तेमाल करें। आज हम इससे केक बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे आज सी फूड पैन केक और ये भी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पैन केक्स हैं और हम इनको सी फूड के साथ बना रहे हैं, तो दोनों ही आज की रेसिपीज़ सीज़न को लेकर ही हैं। जुम्मे का दिन है, मोस्टली घरों में बिरयानी बनाई जाती है, मोस्टली घरों में जो है वो कुछ मीठा ज़रूर तैयार किया जाता है, कुछ ना कुछ हमारी रिवायत में ज़रूर रहता है। आज आप हमसे शेयर कीजिएगा आप जुम्मे वाले दिन ऐसा क्या ख़ास करते हैं जो बकिया दिनों में नहीं करते। कोई ख़ास मेन्यू है जो बनाते हैं, कुछ ख़ास मीठा बनाते हैं, दिन भर का क्या रूटीन रहता है, तो ये आज आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज क्योंकि हमें बेकिंग करनी है, हम बिल्कुल भी टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। ऑरेंज पाउंड केक बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आपको चाहिए मैदा 1.5 कप। मेजरिंग कप्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपने ले लेने हैं अगर आपको बेकिंग का शौक़ है, ताकि आप उससे तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मेजर कर लें। बेकिंग पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। मक्खन हम इसमें 1/2 कप ऐड कर रहे हैं। 2 अदद अंडे हैं। ऑरेंज जेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, ऑरेंज का जूस है। दूध ऐड करने जा रहे हैं और फिर बाद में हम एक ऑरेंज सिरप बनाएंगे जिसमें अगेन हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस और चीनी, और उसको हमने थोड़ा सा पकाना है और फिर उसको हम ऑरेंज का जो हम अपना केक बनाएंगे उसके ऊपर पोर करके हम उसे सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले काम ये आपने करना है कि आपने ओवन को ऑन कर लेना है, उसको आपने प्रीहीट कर लेना है। इसके बाद जिसमें भी आपने अपना पाउंड केक बनाना है, नॉर्मली लोफ टिन बहुत अच्छे रहते हैं, तो आपने लोफ टिन को ग्रीस कर लेना है, उस पर पेपर लगा के उसको एक तरफ रख लीजिए, अपना जो भी टिन है जिसमें आप केक बनाने जा रहे हैं। इसके बाद खुश्क अज्जा को हमने अलग कर लेना है और उसको हम छान लेंगे ताकि थोड़ा सा एयरी भी हो जाए। और इसके बाद हमने बटर और जो एग्स हैं उनको बीट कर लेंगे। फिर जो ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम ऐड करते जाएंगे। ऑरेंज जूस और दूध है, ग्रेजुअली मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही हमारा बैटर अच्छा सा स्मूथली मिक्स हो जाएगा, हमने उसको लोफ टिन में पोर करके और उसको बेक होने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटर को हमने थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखा था तो उसको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये आ गया हमारा बटर। सबसे पहले हम ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको भी हम कर लेते हैं मिक्स। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं।
2 से 3 दफ़ा भी अक्सर लोग छान रहे होते हैं और वजह यही होती है कि जो आपका मिक्सचर है बहुत ज़्यादा उसमें एयर आ जाए, और सेकेंडली ये कि तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो। तो ये चला गया इसमें 1.5 कप मैदा। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। मीठी चीज़ में भी जब हम नमक ऐड करते हैं उसका फ्लेवर बहुत एनहेंस होता है। तो चलें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और हमने इसको छान लेना है। जी ये छन गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारे एग्स हैं और बटर है उसको हम बीट कर लेंगे। 2 अदद चाहिए आपको अंडे। तो यहाँ पे हम इसमें पोर कर देते हैं ये मक्खन। एक इस किस्म का स्पैचुला भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप बेकिंग करने का शौक़ रखते हैं, ताकि बहुत अच्छे से नीटली आपका जितना भी मिक्सचर है वो आप एक प्याले से दूसरे प्याले में बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलें अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये 2 अदद अंडे। इन दोनों को हम अच्छा सा बीट करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी शामिल करने के बाद भी हम इसको बीट करेंगे, मिक्स करेंगे, और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है ग्रेजुअली ये ड्राई हमारे इंग्रेडिएंट्स और जूस और मिल्क। ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको बीट कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीनी। घर में मौजूद दानेदार चीनी ले लीजिए, या फिर इसी चीनी को आप किसी भी ग्राइंडर में अच्छा सा पीस लें, और उससे ये होगा कि आपका ये जो स्टेप है ये बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए ब्रेक में इसको और भी हम मिक्स करेंगे। और ऑरेंज जेस्ट के लिए आपने क्या करना है कि ऑरेंज पील ले लीजिए, और पील ले लेने के बाद बहुत अच्छा है अगर आप इस वाले पार्ट को खुरचें, तो जो अंदर का जो वाइट वाला पार्ट है उसको आप खुरच लें। और क्योंकि कड़वाहट जो है वो इसी पार्ट में होती है, और ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये हमें चाहिए। तो हमने सारा किसी भी टीस्पून की मदद से या आपने नाइफ़ की मदद से इसका वाइट वाला जितना भी पार्ट है उसको निकाल लेना है। और अब हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। ये भी ऐड करेंगे हम अपने केक में, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो चलें ब्रेक का टाइम है, मैं इसको चॉप करती हूँ, इसको बीट करते हैं, वापस आते हैं, आपके सामने मिक्सिंग करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, इसमें हमने एक काम किया है कि ब्रेक में हमने इसमें ऐड की है 1/4 कप हम इसमें शामिल कर चुके थे। टोटल आपने इसमें शामिल करनी है 1 कप चीनी, और बहुत अच्छा है अगर आप उसको पीस के ऐड कर दें तो फिर मिक्सिंग आपकी बहुत जल्दी और क्विक हो जाएगी। तो ये एक स्टेप है जो हमने ब्रेक में किया था, आप इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने जेस्ट चॉप करके रखा था। सिंपली आपने ले लेना है ऑरेंज पील, उसका वाइट वाला पार्ट आपने निकाल लेना है, और फिर ये हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। आप इसको बारीक स्लाइसेस जूलियन में वो भी इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने क्या करना है कि ऑरेंज जूस और मिल्क इसको हम कर लेते हैं मिक्स। अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली हमने इसमें ऐड करते जाना है ये मैदा, और हम इसमें शामिल करते जाएंगे ये ऑरेंज मिल्क और ऑरेंज जूस, दोनों ही चीज़ें। तो हम इसको मिक्स करते जाते हैं। इसके बाद हमने इसको सिंपली रख देना है बेक होने के लिए। एक साथ बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, अच्छा है कि पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद कुछ मिकदार हम इसकी भी ऐड कर देते हैं, ऑरेंज और मिल्क और ऑरेंज जूस।
अच्छा, ये फ्रेश ऑरेंज जूस भी हो सकता है, ये किसी भी किस्म का कोई टेट्रा पैक का ऑरेंज जूस भी हो सकता है। जो भी चीज़ आपको कन्वीनियंट या आसान लगती है वो आप कर लीजिएगा। तो चलें, अब हमने इसमें ऐड कर दिया ये रिमेनिंग हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ये हमारा जूस और जो दूध का मिक्सचर है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। मेक श्योर कि कहीं पर भी कोई लम्प्स ना हो, मिक्सिंग आपकी अच्छी सी हो। अब आपने ले लेना है लोफ टिन, और मैं चाह रही हूँ हम बड़ा ही लोफ टिन लें। अगर हम छोटा लेंगे इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी, बेक होने में भी वक्त लगेगा, तो मैं चाह रही हूँ हम बड़ा ले लें ताकि हम इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। जितने भी केक बड़े होते जाते हैं फिर उनका जो बेकिंग का टाइम है वो बढ़ता जाता है। यही वजह है कि जो कप केक्स हैं बहुत ही जल्दी से बेक हो जाते हैं। अच्छा, आप ना सिर्फ ये कि इसका पाउंड केक बना सकते हैं, आप इसके कप केक्स भी बना सकते हैं, और आप इसका गोल जो हमारे टिन होते हैं उसमें भी आप इसको बेक करके और इसके बाद आइसिंग के साथ आप इसको सर्व करें जैसे आपको अच्छा लगता है। तो चलें, अब इसको लोफ टिन अगर नहीं भी है तो भी घर में कोई ऐसा टिन हो सकता है, गोल हो सकता है, कोई ऐसी देगची हो सकती है जिसको आप ओवन में डाल सकें, उसमें आप केक बना लीजिए। सिर्फ इस वजह से कि टिन नहीं है, केक नहीं बना सकते, मैं चाहूँगी आप ट्राई ज़रूर करें। चलें, इसको आपने प्री हीटेड ओवन में रख देना है बेक होने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स, और डिपेंड करता है कि आपका जो ओवन है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चलिए, हल्का सा इसको टैप करते हैं और इसको रख लेते हैं बेक होने के लिए। चलें जी, ऑरेंज पाउंड केक हमारा जा चुका है ओवन में। अब आ जाते हैं हम सी फूड पैनकेक्स की तरफ। उनके आपको अज्जा नोट करवाते चलें। सी फूड पैनकेक्स के लिए आपको सी फूड चाहिए, आपकी पसंद है, आप क्या जमा करना चाहते हैं। हमारे पास है बोनलेस फ़िश और हमने ले लिए हैं प्रॉन्स। ये दो चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा हरी प्याज इसमें जाएगी। सी फूड के साथ स्प्रिंग अनियन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल करने जा रहे हैं, 1 अदद प्याज है, सॉल्ट है, नमक है, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे, थोड़ी सी चीनी है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कॉर्नफ्लोर, और हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सोया सॉस है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। हमें चाहिए होगा ठंडा पानी, और प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। इसके बाद हमने सी फूड को थोड़ा सा ऑयल में सौते कर लेना है ताकि इसकी जो एक ख़ास महक होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और फिर उसके बाद हमने पैनकेक्स के तमाम अज्जा को मिक्स करना है और ज़बरदस्त से पैनकेक्स जो हैं वो तैयार करते जाएंगे। छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप पैनकेक्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ऑप्शनल है, या तो आप फ़िश के पहले छोटे से क्यूब कर लीजिए, या फिर जब आप उसको सौते करेंगे तो फ़िश तो वैसे ही बड़ी डेलिकेट सी होती है और नॉर्मली हम उसको बहुत बचा रहे होते हैं, लेकिन अब हम उसको जब जैसे ही सौते करेंगे तो फिर वो पीसेस में भी हो जाएगी। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वरीशा हैं कराची से। वरीशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी वरीशा? मेरी मम्मा भी बिरयानी पकाती है, आपको पूछना ना। जी, आप पूछ लीजिए ना कि जी मेरी मम्मा भी पकाती हैं बिरयानी दिन को। बिरयानी बनाती हैं, और बिरयानी के साथ जर्दा? जी वो भी बनाती हैं। वो भी बनाती हैं। आपकी क्या फरमाइश होती है वैसे? मुझे ज़्यादा राइस पसंद है। अच्छा, नॉर्मली बच्चों को उनकी पसंद का ड्रेस हम पहनने नहीं देते ना, माएँ कहती नहीं ये वाला नहीं, ये वाले आने जाने के कपड़े। जुम्मे वाले दिन आपकी फरमाइश पूरी होती है? जी जी होती है। चलें जी, क्या बात है। कुकिंग करती हैं आप, ये बताएं? नहीं, मेरी मम्मा करती हैं।
मम्मा करती हैं। चलिए मम्मा के पके हुए खाने खाती हैं, एंजॉय करती हैं। यहाँ पे हमने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, और ना सिर्फ घरों में बल्कि कंपनीज़ में भी। मुझे याद है जब कभी हम ट्रेनिंग करते होते थे तो जुम्मे वाले दिन लंच में लाजमी तौर पर बिरयानी और ज़र्दे का अहतमाम होता था, और बहुत सारे लोग बिरयानी और ज़र्दा मिक्स करके भी खाते हैं। आज तक मैं सोचती ही रही कि बिरयानी और ज़र्दा मिक्स करके कभी खा के देखूंगी, लेकिन अब तक मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन यकीनन बहुत अच्छा लगता होगा। मतंजन भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, और मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन बाज़ वक्त अच्छा रहता है। कुछ ऐसी करी या ग्रेवीज़ भी होती हैं जो स्वीट एंड सॉर होती हैं, तो हम उनको पसंद ही कर रहे होते हैं। तो बहरहाल सबका अपना अपना टेस्ट है, और बहुत सारे लोग उसको मिक्स करके भी खा रहे होते हैं। जुम्मे वाले दिन आप लोग घर में क्या बनाते हैं, क्या रूटीन रहता है? और आज हम तैयार करने जा रहे हैं सी फूड पैनकेक्स। इसके साथ ही हम बनाएंगे ऑरेंज पाउंड केक, जो कि बेक होने के लिए जा चुका है। और यहाँ पे हमने ले लिया है बोनलेस फ़िश ले ली है। जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है, जहाँ से ख़रीदने के आदी हैं। तो चलिए इसमें हमने फ़िश ऐड की, और इसमें हम यकीनन शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसी तरीके से हम प्रॉन्स को भी पका लेंगे, लेकिन हम अलग अलग पकाएंगे। फ़िश को कुछ ज़्यादा मिनट्स हमने तैयार करना है, और प्रॉन्स के लिए तो बस 1 मिनट भी काफ़ी है, क्योंकि फिर वो पैनकेक्स में भी बनेंगे। जितना ज़्यादा हम प्रॉन्स को बनाते जाते हैं वो रबड़ की तरह सख्त होते जाते हैं। तो मेक श्योर आपने उसकी बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी है। उनका शेप भी बता देता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पका चुके हैं या नहीं। अगर वो हद से ज़्यादा श्रिंक हो जाएं, इसका मतलब है कि वो ओवर कुक हो चुके हैं। तो जब आप उनको कुक करने भी जा रही हो, अक्सर बड़े और छोटे साइज़ के प्रॉन्स होते हैं, दोनों का कुकिंग टाइम अलग होता है। तो जब भी आप उन्हें कुक करें, मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो। स्लाइटली से श्रिंक हो जाएं, इसका मतलब है कि वो कुक हो चुके हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें किसी भी रेसिपी में अगर आप प्रॉन्स यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, आज ये जो हम फ़िश फ्राई कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि वो इसकी जो अपीयरेंस है वो हमें ठीक रखनी है। हमें वैसे भी ये क्यूब्स में ही चाहिए। तो चलें हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, और इसको हम एक्चुअली कम्प्लीटली कुक करेंगे। हमने इसको कच्चा नहीं छोड़ना, क्योंकि पैनकेक्स बहुत ही जल्दी हम बनाएंगे और उसमें फ़िश कुक नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है कि हम इसको पहले से तैयार कर रहे हैं। फिर हम अनियन और स्प्रिंग अनियन को चॉप कर लेंगे, बैटर सा अपना तैयार करेंगे, बनाएंगे, और चाय के साथ आपके ये पैनकेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वो तमाम हमारे घर वाले या बच्चे जो करी के साथ नहीं खाते हैं, फ़िश, सिर्फ फ्राई फ़िश खाना पसंद करते हैं, तो पैनकेक्स बना के ट्राई करके देखें। फ़हमीदा हैं कराची से, फ़हमीदा से बात करते हैं। हमीदा हैं, हमीदा से बात करेंगे। हेलो हमीदा, अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमीदा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। और आपने एक बार बनाई थी लौकी के कोफ्ते, आप यकीन करें मैंने घर में बनाए थे, इतने पसंद आए, इतने कोई अच्छे लगे। क्योंकि हम लोग गोश्त ज़्यादा खा नहीं सकते ना, कुछ प्रॉब्लम भी है, बीपी शुगर वगैरह। मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग वेजिटेबल ज़्यादा वो करते हैं ना। ठीक है, तो आप वेजिटेबल्स की हम लोग ज़्यादा रेसिपी ट्राई करते हैं, फिश की करते हैं। तो फिश की स्मेल जो है वो कभी रह जाती है, तो कुछ ऐसी वो बताएं कि जिससे स्मेल ना रहे उसमें ना। चलें आपको बताते हैं, ठीक है। और आज का कोई सवाल? आज का सवाल ये है, आप जुम्मे के दिन क्या बनाती हैं? अच्छा हाँ, जुम्मे के दिन तो जुम्मे का बड़ा मुबारक दिन होता है, तो बंदा कुछ ना कुछ एहतमाम अच्छा कर लेता है ना। वैसे मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है। वाह, वैसे जुम्मे के दिन कुछ ऐसा होता है कि जुम्मे के दिन तो मैं मीठा जरूर बनाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जो है वो कभी गाजर का हलवा, कभी गुड़ वाले चावल, कभी कस्टर्ड, कभी गजरेला। जुम्मे वाले दिन? जुम्मे वाले दिन। क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ज़रूर एहतमाम किया करें, खाने के हवाले से हो, कपड़ों के हवाले से हो,
ख़ास, तमाम दिन ख़ास हैं लेकिन जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा ख़ास है, ख़ास तरीके से उसको गुजारें। वैसे भी हम अपने पसंद के खाने बना ही रहे होते हैं, घर वालों की फरमाइशें भी पूरी कर रहे होते हैं, तो क्यों ना जुम्मे का दिन उसके लिए मख्तस भी कर लिया जाए कि उस दिन हम ज़रूर कुछ अच्छा सा मज़ेदार बनाएंगे। चलिए, ये फ़िश हो चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ और प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। मैं कटिंग करके रख लूँगी ताकि वापस आएँ तो पैनकेक्स बना लें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम बनाने जा रहे हैं सी फूड पैनकेक्स और इसके साथ ही हमने आज तैयार किया यानी कि बेक हो रहा है ऑरेंज पाउंड केक। तो ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं। हमारा केक तो बेक होने जा रहा है और पैनकेक्स बनाने के लिए फ़िश को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और अब वक्त आ चुका है कि हम ये जो प्रॉन्स हैं इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें सॉल्ट के साथ। और हमने कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया, सेम पैन में हमारे पास ऑयल मौजूद है तो हमने इसमें हल्का सा इतना फ्राई करेंगे कि स्लाइटली से ये श्रिंक हो जाएं। और अब क्या करते हैं कि चॉप कर लेते हैं प्याज और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं स्प्रिंग अनियन। तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और एज़ रिक्वायर्ड हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट्स हम इसमें शामिल करेंगे। सोया सॉस, चीनी और कॉर्नफ्लोर, मैदा, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। किसी भी किस्म की वेजिटेबल्स या फिर सी फूड से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि तमाम चीज़ों की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है और किसी भी किस्म के कोई लम्प्स नहीं है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा वेजिटेबल्स। तो ये कुछ हमने गार्निशिंग के लिए निकाल ली है और बाकी को हम कर लेते हैं रफली चॉप। ग्रीन वेजिटेबल्स भी बड़ी ज़बरदस्त सी आई हुई हैं और सर्दियों का मौसम तो खाने पीने का मौसम है। ढेर सारी सब्जियां, सी फूड को हम एंजॉय करते हैं और गर्मा गर्म जो हमारे देसी फूड्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जिनको नॉर्मली हम गर्मियों में नहीं खाना पसंद करते हैं। और अब कराची की अगर हम बात करें, हल्का सा फील हो रहा है कि वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब दिल करता है रात में हाँ चलो भाई पंखा जो है वो चला लिया जाए। और सिद्रा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिद्रा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत अच्छी तरह बात करती हैं आप, बहुत अच्छा समझाती हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा। क्या कहना चाहेंगी, आज का दिन आपने क्या बनाया है लंच में, ये बताइए। जी हमारे यहाँ तो बिरयानी भी बनती है और मीठा भी ज़रूर बनता है। कोई भी ड्राई फ्रूट हलवा बना लेते हैं या फिर जो है मतलब मीठा ज़रूर बनता है और बिरयानी बनती है। तो आज का क्या मीठा है? जी आज ड्राई फ्रूट हलवा है। ड्राई फ्रूट हलवा आपने बनाया, वैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जी जी जी। और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस आपसे बात करने का बहुत शौक था और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत खुशी हो रही है। चलें, आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा, मसाला टीवी देखती रहें, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाती रहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स की कटिंग कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले हमारी कॉलर ने पूछा था कि जो फ़िश है उसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए। वैसे तो मैं कहूँगी कि फ़िश की जो स्मेल है मखसूस उसकी महक है, जो कि हर फ़िश में डिफरेंट अंदाज में होती है। लेकिन अगर आपकी फ़िश फ्रेश है, अच्छी फ़िश आपने ली है, उसके बाद आप उसको नमक और सिरका लगा के रख दें। सिरके की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महक होती है जो कि मछली की महक को दबा देता है। उसके बाद आपने उसको उसमें लगा के रख लेना है। जैसे ही नमक पानी की शक्ल में आ जाए, यानी कि नमक मेल्ट हो जाए और कुछ देर एटलीस्ट आधा घंटा गुजर जाए, उसके बाद आपने उस फ़िश को बहुत अच्छे से धो लेना है। लेकिन नमक आपने ज़्यादा लगाना है, इस तरीके से नहीं कि 1 से 2 3-4 टेबल स्पून अगर आपके पास 1 किलो फ़िश है आप लगा के रख दीजिए, क्योंकि वो नमक आपने फिर वॉश कर लेना है, वो नमक उस फ़िश में रहेगा नहीं। तो आपने नमक लगाना है
और उसके साथ सिरका लगाइए, बहुत अच्छे से उसको रखिए। फिर आपने उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी रेसिपी बना रहे हैं उसको तैयार कर लें। फ़िश की महक कम ज़रूर हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि फ़िश की महक कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और अगर मैंने अगेन फ़िश फ्रेश है, ताज़ा है, तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये खुशबू होती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा जो महक है वो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप होपफुली आपका मसला हल हो जाएगा। एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि जो पैन केक का मिक्सचर है वो हम इसमें तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं मैदा। इसमें हम शामिल करेंगे ये कॉर्नफ्लोर। ये हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा, मैदा था इसमें 1 कप और कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इससे ये होगा कि ये थोड़े से क्रिस्पी भी बनेंगे। चलिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी चीनी। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सोया सॉस, सिरका, 1 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं आप, थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे और मेक श्योर कि आपने नमक अपने सी फूड में भी शामिल किया है तो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। लेवल में 1 टीस्पून ऐड कर देते। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और अब इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे। कॉलर भी हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। लाहौर से। जब भी आप हमें कॉल मिलाते हैं टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम कर दिया करें। और मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, आप अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं, रिपीट में सुन लीजिए। इतनी मुश्किल से आप कॉल मिलाते हैं, फिर आपकी बात भी नहीं हो पाती और आपकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि आप बाद में आराम से सुकून से सुने और जब आपकी कॉल मिल जाती है तो आप हमसे बात करें। चलें, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाते हैं। हमें चाहिए एक बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर। मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, 2 अदद हमने इसमें शामिल किए अंडे। और हमारे यहाँ एक मिथ भी है कि फ़िश और दूध आपने एक साथ नहीं लेना है, तो हम उस बहस में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन हमने इसमें पानी ऐड किया है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये होता है कि पैनकेक्स में पानी की जगह दूध का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम सी फूड पैनकेक्स बना रहे हैं तो हमने इसमें पानी के साथ अपना जो ये मिक्सचर है इसको रेडी किया। तो चलें, ये बहुत ही स्मूथ सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये वेजिटेबल्स। स्प्रिंग अनियन है और हमारे पास जो हमारे घरों में रेगुलर प्याज होती है वो हमने इसमें ऐड की। ये इसमें चली गई। और इसके बाद चाहें तो सी फूड को मिक्स करके आप पैनकेक्स बनाएं और चाहें तो पैनकेक्स को जब आप तैयार करने जा रहे हो तो फिर आपने ऊपर से जो है वो सी फूड उसके ऐड कर देना है। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा और इजी और आसान या खूबसूरत लगता है, कन्वीनियंट, वैसे आपने कर लेना है। और अब मैं ये जो विस्क है इसको एक तरफ रख लेती हूँ। अगेन हम अपना पैन ले लेते हैं। नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करेंगे और हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। ग्रीस करना है सिर्फ पैन को और इसके बाद हम इसमें अपने पैनकेक्स जो है वो बनाते जाएंगे। और मैं इसमें ये मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा काम इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो इसको हमने यहाँ मिक्स किया। स्पैचुला से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और हम छोटे छोटे पैनकेक्स बनाएंगे। सोया डिप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको सोया सॉस के किसी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, अच्छा जाएगा इसके साथ। तो
चलिए इसको हमने किया मिक्स। ब्रेक का हमारे पास टाइम है। मैं आपके सामने भी पैनकेक्स ज़रूर बनाऊंगी और चेक भी करते चलते हैं। मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि हमारा केक जो है वो फूलना शुरू हो चुका है, ऊपर से क्रैक्स भी आ रहे हैं, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है ऑरेंज की। आप भी इसको फील कर सकेंगे जब आप अपने घर में बेक करेंगे ऑरेंज पाउंड केक। तो चलिए ब्रेक पर जाते हैं, मैं 1-2 पैनकेक्स बनाती हूँ, आपके सामने भी पैनकेक्स बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलें, और हमेशा की तरह हमने इसको चेक करके देखा। बहुत आसान सा तरीका है, आपने स्कीवर्स को इंसर्ट करके देखना है केक के बिल्कुल सेंटर में, और साइड्स अक्सर पक जाती हैं, सेंटर थोड़ा बाद में पकता है। तो आपने सेंटर में चेक करना है। अभी हमारी स्टिक पर इसका बैटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा और पकेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे जो पैनकेक्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। मैं यहाँ से एक अदद प्लेटर ले लेती हूँ, और जैसे ही ये दूसरी तरफ से भी पक जाएंगे हमने इनको निकाल लेना है। एक अदद ग्लेज़ सा हम तैयार करने जा रहे हैं अपने केक के लिए। उसमें बहुत ही सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने ले लेना है ऑरेंज जूस और आपने ले लेनी है चीनी। दोनों को हम इतनी देर तक पकाएंगे कि चीनी की वजह से एक हल्का सा गाढ़ापन उसमें आ जाए। दैट्स इट। गरम गरम केक के ऊपर हम उसको पोर कर देंगे। तो ये चली गई, ये चला गया इसमें जूस, और हमने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। इन दोनों को हम थोड़ा सा कुक करेंगे, इतना कि चीनी मेल्ट हो जाए। और मैं यहाँ पे पैनकेक्स चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसको और पकाते हैं इस तरफ से, और यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करती हूँ। 1 अदद पैनकेक हम इसमें और ऐड कर देते हैं। कोई भी एक स्पून या लैडल ले लीजिए, उससे ये होगा कि एक ही जितना बैटर आप बार बार हर दफ़ा निकाल पाएंगे, और आपके पैनकेक्स जो हैं वो एक जैसे साइज़ के तैयार हो जाएंगे। कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, वरना हमारी बात नहीं हो पाएगी। जी कम है टीवी का वॉल्यूम। ओके, अब बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? मैंने पूछना था कि अगर हमारे घर में ओवन नहीं है, अगर हमने केक बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? आपने कभी वैसे देगची में बनाया है केक? टीवी का वॉल्यूम कम नहीं है, टीवी का वॉल्यूम कम करें। जी चलें, अब मैं क्या कर रही हूँ कि दूसरी तरफ भी हम पैनकेक का मिक्सचर ऐड करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग देगची में भी केक बनाते हैं, मैंने ख़ुद भी ट्राई किया है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है। बस बात वही है कि आपको उसमें एक्सपीरियंस हो जाए। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ख़राब भी होगा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा मुझे कितनी आंच रखनी चाहिए, और आप उसको भी प्री हीट करेंगे पहले। बाज़ लोग नीचे बारीक रेती भी रखते हैं, बाज़ लोग नीचे मोटे मोटे पत्थर भी रखते हैं, देगची जो बड़ी सी होगी, और उसको प्री हीट कर लेते हैं। उसके बाद देगची का कोई भी स्टैंड रख के, मुख्तलिफ स्टैंड्स हमें मिलते हैं, वायर रैक हो सकता है कोई, वो रखें, और 10-15 मिनट आपने उसको प्री हीट किया। उसके बाद आपने आंच को स्लो कर देना है। आप उसमें अपना स्टैंड के ऊपर केक का जो टिन है वो आपने रखना है, आप उसको बेक कर लीजिए। और डिपेंड करता है कि चूल्हे पे जब आप तैयार करने जा रहे हैं आपका स्टोव कितना बड़ा है, किस किस्म की देगची है, वो सील कितनी अच्छे से हो रही है, हीट उसमें से निकल तो नहीं रही है। तो चूल्हे पर केक ज़्यादा जल्दी तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर करें, और एक साथ कोई बहुत बड़ा सा केक नहीं बनाएं, बल्कि छोटे छोटे कम बैटर के साथ आप उसको तैयार करें, बनाएं, एक्सपीरियंस करें, और आप बिल्कुल बना पाएंगी अगर आप उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा टाइम देंगी और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगी, तो बहुत इजीली आप बना सकते हैं चूल्हे पर भी केक। तो ज़रूर ट्राई करें, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बैटर बनाएंगे, और आप
या तो पत्थर रख लीजिए, और सॉल्ट भी कुछ लोग ऐड करते हैं। तो तमाम चीज़ें ही हो सकती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें और फिर आप बताइए कि जब आपने बनाया तो आपका केक कैसा बना। यहाँ पर हमने चीनी और ऑरेंज जूस, उसको हमने सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाना है कि ये जो चीनी है ये मेल्ट हो जाए, और जब ये ठंडा होगा तो ये अगेन और गाढ़ा होगा। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको केक के ऊपर, गरम गरम केक के ऊपर पोर कर देंगे ताकि ये उसके अंदर तक चला जाए और भी ज़्यादा जो ऑरेंज का फ्लेवर है वो उसमें आएगा। ये एक तरफ से थोड़ा सा तैयार हो जाएगा, साइड्स हम देखते हैं और साइड से भी हमें पता चल जाता है कि नीचे से पैनकेक तैयार हुआ है कि नहीं। फिर हम इसको फ्लिप करते हैं, रिमेनिंग जो हमारा बैटर है उसको भी तैयार करते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से आपने देखना है, कहीं कोई चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो तो फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑरेंज पाउंड केक, अज्जा मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन आधा कप, अंडे 2 अदद, ऑरेंज जेस्ट 1 खाने का चमचा, ऑरेंज जूस 1/4 कप, दूध 1/4 कप, ऑरेंज सिरप के लिए ऑरेंज जूस 1/4 कप, चीनी 1/4 कप। तरकीब: अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। उसके बाद लोफ पैन को ग्रीस करके पेपर लगाकर अलाइन कर लें। उसके बाद खुश्क अज्जा को एक बोल में मिक्स करें। फिर ऑरेंज जूस, अंडे और दूध को एक कप में डालकर एक तरफ रख दें। अब एक बड़े बोल में मक्खन और ऑरेंज जेस्ट को फेंट लें। फिर इसमें मैदे का मिक्सचर और ऑरेंज जूस डालकर मिक्स करें। फिर इस बैटर को लोफ पैन में डालकर 40 से 45 मिनट बेक कर लें। उसके बाद ऑरेंज सिरप के लिए एक सॉस पैन में ऑरेंज जूस और चीनी को चंद मिनट पका लें। केक ठंडा हो जाए तो केक पर टूथपिक से सुराख करके ऑरेंज सिरप केक पर डाल दें। फिर इसे ठंडा करके स्लाइस में काट कर सर्व करें। पिजन सी फूड पैनकेक, अज्जा: सी फूड 1 कप, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 2 गट्ठी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे पिटे हुए 2 अदद, मैदा 1 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 2 से 3 चाय के चमचे, ठंडा पानी 1 कप, काली मिर्च 1 चुटकी, चीनी आधा चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 अदद, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में सी फूड को नमक, काली मिर्च और तिल के तेल के साथ सौते कर लें। अब इसमें तमाम अज्जा डालकर ठंडा पानी मिला दें। उसके बाद नॉन स्टिक पैन में 3 से 4 खाने के चमचे तेल गर्म करके सी फूड मिक्सचर डालें और दरमियानी आंच पर चमचा चलाते हुए फ्राई कर लें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने तैयार किए सी फूड पैनकेक्स और इसके साथ ही हमने तैयार किया है ऑरेंज पाउंड केक। मैं चाह रही हूँ, हमारे पास पता नहीं कितने मिनट्स हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर निकालते हैं अपना ऑरेंज पाउंड केक। उससे पहले आपको बताते चलें कि आज तड़का में बनने जा रहा है पेशावरी मुर्ग और इसके साथ ही बनेगा ड्राई फ्रूट हलवा। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और ट्राई भी ज़रूर करना है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रीन और कुछ हम कैरेट्स की मदद से रेड कलर दे देते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ऑरेंज का जो हमने ग्लेज सा तैयार किया है सिर्फ चीनी, और चीनी के साथ हमने ऐड कर दिया उसमें ऑरेंज जूस। गरम गरम आपने अपने पाउंड केक पर पोर करना है। उससे ये होगा, एक तो वो बहुत मॉइस्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ ये होगा कि ऑरेंज का बहुत ही ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो उसमें आएगा। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। मैं अपने प्लेटर्स को लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ और चेक करते हैं कि हमारा जो केक है वो कहाँ तक पहुँचा। लाइव शो है, लाइव शो में हमें इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है। टाइम है, टाइम के साथ चीज़ें करनी है, लेकिन चलिए निकालते हैं उसको। ये आ गए हमारे पैनकेक्स। और मैं यहाँ पर रख लेती हूँ वायर रैक। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।